नमस्कार डियर फैमिली मेंबर्स, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन कौन से मेजर लेवल होने वाले हैं। खास तौर पर हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन अक्सर वॉल्यूम बढ़ जाता है और मोमेंटम की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं और प्रीमियम कम लगता है, इसलिए ट्रेड भी अधिक होता है। तो मुख्य तौर पर हमारा जो फोकस होगा वो सेंसेक्स के ऊपर होगा, लेकिन बीच में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी साथ में लेके चलने वाले हैं। आज सबसे पहले जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे कि निफ्टी में आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कल क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। तो देखो, आज जो पहले घटनाएं हुई हैं इनको एक बार मैं हटा देता हूं। यहाँ से हटाने के बाद में इस लेवल को भी हटा देता हूं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कल के वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी आपको और थंबनेल के ऊपर भी लिखा था कि रेंज ब्रेकआउट होगी, और आज रेंज ब्रेकआउट हुई भी। ये लास्ट डे का एक मैंने एनालिसिस दिया था, उसमें इस तरह की एक रेंज चल रही थी। इस रेंज का आज ब्रेकआउट भी हुआ और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने निफ्टी में भी ट्रेड प्लान किया। मैं लाइव के दौरान आप लोगों को बताया भी था। इवन निफ्टी के अलावा हमने सेंसेक्स में भी ट्रेड प्लान किया और लगभग फर्स्ट ट्रेड में हमने 125 पॉइंट यहाँ पे गेन किए। उसके बाद में दूसरे वाले ट्रेड में लगभग 80 पॉइंट हमने यहाँ पे गेन किए थे। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अभी भी वो सारे के सारे पेपर ट्रेड एज इट इज़ टेलीग्राम के ऊपर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आज हम जो चीज़ें देखे वो तो देखे ही देखे, लेकिन साथ में आज अगर मैं बात करूं, निफ्टी के बजाय सेंसेक्स में ज़्यादा मोमेंटम था आज। निफ्टी के प्रीमियम्स इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे जितने सेंसेक्स के कर रहे थे, क्योंकि सेंसेक्स में आज अलग ही ताबड़तोड़ भागदौड़ थी। इसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। देखो, पहला कारण अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स लगातार नीचे की तरफ आया। इवन 2 सवा 2% मतलब 2.5% यहाँ पे इंडिया विक्स डाउन हुआ है। तो प्रीमियम इस वजह से भी नहीं चल रहे थे। अगर ये सेम कंडीशन रहती है, मतलब 13 के आसपास प्रीमियम रहता, मतलब ये इंडिया विक्स रहता है, तो याद रखना दोस्तों, कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा घातक बन जाती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि विक्स का रिलेशन क्या होता है, तो अभी मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, वो देख लेना। आपको ये विक्स की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी सारी की सारी। कल जो प्रीमियम्स जीरो होंगे उनमें विक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये विक्स वो नहीं है जो सर दर्द वाली होती है, ये विक्स का सर दर्द अलग है, इसका थोड़ा सीन अलग है। वापस चलते हैं निफ्टी में। दोस्तों, आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आती है हमारे पास में वो आ रही है 24,005। देखो, ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट में तो एक राउंडिंग रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे आपको गौर से देखना होगा तो आप एक चीज समझ जाएंगे कि मार्केट में कुछ इस तरह का एक राउंडिंग रेजिस्टेंस बना है। अब आप कहेंगे कि इस तरह से भी कोई रेजिस्टेंस होता है क्या? बिल्कुल, राउंडिंग रेजिस्टेंस भी होता है, राउंडिंग सपोर्ट भी होता है। इसके बाद में एक चीज और देखोगे आप, 24,000 से लेकर मार्केट ने आज जो भागदौड़ की है वो 24,050 के बीच में ही की है। मतलब सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट खत्म हो गया। तो इस रेंज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो, इस रेंज में ट्रेड करने के लिए सीधा सा तरीका है। आपके पास में या तो मेरा इंडिकेटर होना चाहिए जिसका नाम है कृष्णा एसएमसी और कृष्णा K9 इंडिकेटर। दोनों इंडिकेटर मैं आजकल आपको दे रहा हूँ एक साथ कॉम्बो बना के, और प्राइस भी बहुत कम है। तो ये इंडिकेटर अगर आपके साथ में है तो आप रेंज में भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बेसिस पे लाइव में हमने खूब ट्रेड किए थे, आज आपने देखा होगा। अब बात ये आती है कि ये 24,005 के ऊपर मतलब 5 पॉइंट प्लस में क्लोज करके गया है, तो कल क्या होगा? सबसे ज्यादातर जो लोग है ना आज बीटीएसटी करके गए होंगे, और बीटीएसटी देखा जाए तो लगभग लगभग सभी लोग तेजी में ही करके गए होंगे। देखो, कल एक चीज हो सकती है, वो चीज कौन सी है? मुझे जो नॉर्मली लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल मार्केट जो है ना थोड़ा सा मंदी में खुल सकता है। अब आप कहोगे कि यार बीटीएसटी हमने तेजी में कर दी, इवन मैं भी तेजी में ही करके गया हूँ, तो अगर मार्केट मंदी में खुलेगा तो हमारी तो लंका लग जानी है। चिंता मत करो, निफ्टी में लंका नहीं लगने वाली है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी दूर है। अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत 24,000 के नीचे भी ओपन होता है तो एट द एंड मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा और ये जो 24,050 का लेवल है इसको कल ब्रेक कर देगा। क्योंकि देखो, आज बायर ने खूब जोर लगाया है, यहाँ पे खूब जोर लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, जोर खूब लगाया बायर ने।
लेकिन तोड़ नहीं पाया, सेलर हावी हो रखा था। तो अब क्या करेगा, अब बायर अगर यहाँ से इंजेक्ट हो जाता है ना 24,000 से वापस, तो इस बार मुझे लगता है ये सफल हो जाएगा यहाँ पे 24,050 के लेवल को ब्रेक करने में। इवन इसको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है वो कौन कर रही है भाई, हमारी रिलायंस। ठीक है, रिलायंस क्या कर रही है, देखो कितना जोरदार ताबड़तोड़ भागदौड़ मचाई है। अब रिलायंस ने, अगर आप वनडे टाइम फ्रेम पे देखोगे या थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना रिलायंस ने एक लेवल क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेके रिलायंस उठा है। अब अगर कल रिलायंस 13-12 के लेवल को तोड़ने में सफल हुआ तो ये हमारा 24,000 जो 50 का लेवल है इसको आराम से ब्रेक करेगा बिना किसी डर के। ठीक है, हालांकि एक पुरानी रेंज है जिसमें निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रही है। देखो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, बिना समझे आप अगर करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे लगा के देखेंगे ना तो यहाँ से ये सपोर्ट है मार्केट का और ये रेजिस्टेंस है, बस इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता जा रहा है डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मार्केट का मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि आज ग्रीन कैंडल बनी है तो वापस अपनी रेंज तक जाना चाहेगा, यानी कि 24,200 के चरण स्पर्श एक बार करना चाहेगा। देन इसके बाद में वापस हो सकता है इस तरह से ये चलना पसंद करे। अब दूसरी तीसरी खबरें और भी हैं, देखो यूएस के जॉब डाटा भी आने वाला, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई मतलब विशेष फर्क नहीं पड़ सकता जहां तक मुझे लगता है। अगर मैं क्रूड की चाल इस वक्त देखूं तो मार्केट क्लोज होने के बाद में क्रूड भी थोड़ी मंदी दिखा रहा है। क्रूड मंदी दिखा रहा है तो आपको सीधा सा पता ही है कि हमारा मार्केट तेजी दिखा सकता है। सो पहली बात तो ये हो गई कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो हमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये आता है कि कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो देखो गैप अप ओपन मुझे नहीं लग रहा ये हो पाएगा। अगर गैप अप ओपन भी होता है तो ये 40 मतलब कि 24,040 इस रेंज के कहीं ना कहीं आसपास ही ओपन होने वाला है। मतलब 24,000 से लेकर 24,050 ये 50 पॉइंट की एक रेंज है, इसी के अंदर मार्केट ओपन हो सकता है। यहां से अब क्या करें, ये हमने एक ओपनिंग प्रिडिक्ट कर ली कि मार्केट लगभग 24,000 से लेकर 24,050 यानी 50 पॉइंट की एक रेंज में ओपन हो सकता है। तो हमें फिर कैसे क्या करना चाहिए, देखो सीधा सा एक लेवल आप मार्क करो, नीचे की तरफ थोड़ा सा बफर ले लो 23,980, ऊपर की तरफ आप बफर ले लो 23,956-60 तक, जहां तक भी हमारे पास में आ जाए। क्लियर, यहाँ तक की बफर हमने ले लिया। अब आगे देखना ये है कि आगे कैसे मार्क करें हम। अब अगर मार्केट मान के चलो जैसे तैसे करके हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, इन लेवल्स को, तो जितना मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है हर एनालिसिस में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद इसी वजह से मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आते हैं और मैं पिछड़ जाता हूँ बाकी लोगों से, क्योंकि मेरे से बकवासबाजी तो होती नहीं है। सीधा सीधा मैं मार्केट की बातें करता हूँ, आपको इधर उधर की बातें नहीं सुनाता हूँ, आपका मन नहीं बहलाता हूँ। मन बहलाने के लिए मैं मतलब कोई खिलौना नहीं हूँ। तो इस वजह से मेरे वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ भी डाउन हो जाते हैं, लाइक भी नहीं आते हैं। बट देखो मैं फिर भी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। सो कल इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप लोगों ने विचार कर लिया होगा कि मुझे कौन सा लेवल अगला मिल सकता है। बिल्कुल ये कैंडल्स मैंने कई एनालिसिस में आपको सिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो अगला मेरा लेवल कौन सा आ जाता है यहाँ से निकल के, 24,050 का या 60 का लेवल ब्रेक होता है, 50-60 का। तो यहां से मुझे अगला लेवल जो देखने को मिलेगा वो 24,120 का मिल सकता है, ये संभव है। अगली बात, अगर मार्केट 24,120 के लेवल को सपोर्ट बना लेता है एंड देन फिर ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट होता है तो फिर हमें लेवल्स कौन सा देखने को मिल सकता है, ये कैंडल्स का लो, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इस कैंडल पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा। तो पहला टारगेट मेरा लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 120 एंड इसके बाद में मैं मान के चल रहा हूँ मेरा 172। ठीक है, तो 24,120 के बाद में 24,172 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। देन ये अगर टूटता है तो देखो फिर दो लेवल ओपन होते हैं। पहला लेवल अगर यहां से ब्रेक किया तो ट्रैप करने के लिए 24,200 तक मार्केट जाएगा, यहां पे आपको सावधान रहना है। यहां पर ये बफर लेके मैं आपको बता रहा हूं कि यहां तक आप ट्रेलिंग के साथ में जा सकते हो 24,200 तक। ठीक है, अगर ट्रेलिंग में भी आप नहीं जा पा रहे हो, अगर बुक करके निकल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में 200 के बाद में सीधा सीधा जो लेवल निकल के आता है ना फिर ये आ जाता है, जो कि लगभग मार्क करके बताता हूँ, लगभग नहीं बताएंगे आपको, 24,262। ठीक है, 24,262
ये मेरा अंतिम लेवल रहेगा 24,262, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट लेवल हो सकता है, ये वाला जो टॉप चल रहा है ना, ये 260 62, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 पॉइंट से, ठीक है। 50 से 62 आप मान सकते हैं। तो ये मेरे निफ्टी में अपसाइड के लेवल रहेंगे। अब एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह ना समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निवेश करें। ये चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा जो वीडियो है ये केवल शिक्षा की दृष्टि से ही आप देखें। खरीदने की, बेचने की, इन्वेस्टमेंट की या किसी भी तरह की कोई सलाह मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। मेरे नाम से कोई पैसों का लेन देन ना करें, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता देता हूं, ठीक है। यूट्यूब की कम्युनिटी का भी आप पूरी तरह से पालन करें, मैं भी पालन कर रहा हूं। और सेबी की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करें, मैं भी कर रहा हूं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अगर आप मेरी किसी बात को यहाँ पे खरीदने, बेचने या इन्वेस्टमेंट का टिप समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इस तरह से कुछ भी नहीं है, केवल शिक्षा, ओनली प्योर एजुकेशन। अब बात ये आती है एजुकेशन के साथ में, अगर कल 23,980 का लेवल टूटा तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, नेगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है फिलहाल मार्केट में, नेगेटिव न्यूज कुछ नहीं है, केवल यूएस जॉब डाटा वगैरह वगैरह को छोड़ के, तो इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव न्यूज सिर्फ एक ही जगह से आती है, वो आती है ट्रम्प साहब के यहाँ से। तो आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखते हैं तो ट्रम्प साहब की ट्वीट को विद इन 5 मिनट मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं कि ट्रम्प साहब ने ये ट्वीट किया है। ईरान, इजराइल, यूएस, ये जितने भी विदेशी लफड़े हो रहे हैं उन सब लफड़ों का मैं पूरी तरह से यूं मान के चलो बाज की नजर लगा के रखता हूं, एकदम नजर लगा के बैठा रहता हूं कि कहाँ क्या न्यूज चल रही है, और वो तुरंत मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर देता हूं। तो आपको न्यूज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, मैं सारी न्यूज आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता रहूंगा, इससे पहले भी देता रहा हूं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ओके, 23,980 से अगर मार्केट टूटता है तो देखो, पहला जो मुझे टारगेट मिलेगा वो ऑलमोस्ट इन कैंडल्स तक का मिल सकता है, तो आप इस लेवल को मार्क करके रखें, ठीक है। यहाँ से दो लेवल में बताना चाहूंगा आपको, पहला 23,932 का है एंड देन उसके बाद में 23,857 का है। सो 980 से अगर मार्केट टूटा तो पहला इसमें टारगेट कौन सा रहा है, 23,932। एंड देन मैं बात करूं सेकंड टारगेट कौन सा रहा है, 23,857। देखो, इससे नीचे की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। अगर इससे भी नीचे मार्केट जाता है तो फिर मैं हूं टेलीग्राम के ऊपर भी रहूंगा, इवन मैं लाइव भी रहूंगा इसी चैनल के ऊपर, आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एजुकेशन की। देखिए, ये चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे होम, वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव, इस बीच में आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। इन कोर्सेज में ऑप्शन हेजिंग की क्लासेज में एकदम फ्री चला रखा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पे मैंने कोर्स बनाया हुआ है, फिलहाल 3 वीडियो हैं। इन 3 वीडियो पे मैं खास बात बता देता हूँ आपको। देखो, ये ऑप्शन हेजिंग की फर्स्ट क्लास है, कितने लोगों ने देखा, 2,500 लोगों ने। ये सेकंड क्लास है, कितने लोगों ने देखा, सिर्फ 1,000 लोगों ने। ये थर्ड क्लास है, इसको कितने लोगों ने देखा, सिर्फ 1,700 लोगों ने। यानी कि 2,500 लोगों में से लौट के कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1,000। पता है क्यों? इसको तो मुझे पता है 700 लोगों ने तो रिवाइंड कर करके देखा होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन समझाई है मैंने। ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग सीखना नहीं चाहते? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? अगर आपको लगता है कमी है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। क्योंकि जब तक आप मेरी बुराई नहीं करेंगे मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मेरी कमियाँ एक बार बताएं प्लीज़, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद में बात करेंगे सेंसेक्स की। देखो, बैंक निफ्टी में सीधा सा लेवल है, HDFC इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर HDFC इसको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर देना तो इसका काम बन जाए बेचारे का। HDFC तो इसको पता नहीं क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है। सो अभी आप, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहे हैं तो लेवल बताना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो लेवल मैंने बनाए हैं, जो लेवल मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो कल अगर 58,137 से ऊपर बैंक निफ्टी चलती है तो पहला टारगेट मेरा रहने वाला है इसमें 58,255,
देन इसके बाद में मेरा हो सकता है 58,425, लास्ट मेरा हो सकता है 58,606। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर 57,918 इस लेवल का ब्रेकडाउन ये कर देती हैं, तो पहला टारगेट मुझे मिल सकता है 57,861, देन इसके बाद में मिल सकता है 57,651, देन इसके बाद में मुझे मिल सकता है 57,458 का लेवल डाउन साइड में। अब आ जाते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स में कल बहुत सारे वीर पुरुष आएंगे जो जीरो हीरो करना पसंद करेंगे, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप लोग भी ज़्यादातर देखना कल सेंसेक्स में ट्रेड करना पसंद करेंगे, जबकि सेंसेक्स कल सबसे ज़्यादा लंका लगाने वाला है लोगों की, लेकिन फिर भी इसको पसंद करते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं लोग। चलिए हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा है क्या नज़र नहीं आ रहा है, इसकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सेंसेक्स को देखो, ये वही है। यहाँ से अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं, जो उस दिन न्यूज आई थी उसके बाद में मार्केट बस इसी रेंज में कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये बस एक रेंज बनी हुई है, जब तक ये इससे बाहर नहीं निकलेगा ना, जब तक ये ऐसे ही कालिया नाग बन के लोगों को डसता रहेगा इस तरह से। ठीक है, सांप की आंख भी होती है क्या, इधर होती होगी छोटी सी आंख। तो ये इस तरह से बस एक नाग पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, अब देखना ये है कि कल ये कौन सा पैटर्न दिखाता है। तो देखो, अगर आप सेंसेक्स में वाकई में लॉस से बचना चाहते हैं, तो एजुकेशनल पर्पज़ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए याद रखना, मैं कोई यहाँ पे गारंटी रिटर्न का वादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, किसी तरह से आपको करोड़पति अमीर बनाने की या पैसे कमाने की कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, ना कोई गारंटी रिटर्न्स का वादा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि कल अगर हम इसमें कुछ बचना चाहते हैं, बिना फालतू की जो घटनाएं होती है, मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं, तो 11 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक, या हो सके तो 2 बजे तक ट्रेड करना अवॉइड करना। अगर जरूरी हो और आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मेरा 80% प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन रहा है, तो ही आप इसमें कूदने की कोशिश करना, वरना 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इसमें हाथ मत डालना, वरना हाथ चलने की संभावनाएं नजर आ रही है। ये सिर्फ मैं आपको एक एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 11 से 2 के बीच में कुछ होगा ही नहीं। मैं अपना एक पर्सनल व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए ये हमारी एक छोटा सा व्यू हो गया। दूसरी बात ये आती है, कुछ लोगों के पास में कम फंड होता है, 1,000 होता है, 2,000 होता है, 3,000 होता है। वो लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में ही कॉल या पुट बाई कर लेते हैं जीरो हीरो के पर्पज से। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देखो एक होता है टाइम डी के, ये बर्फ होती है, इस बर्फ को आप मॉर्निंग में उठा लोगे तो शाम तक तो ये पिघल ही जानी है। क्या ही कर लोगे, इसका पिघल जाएगी शाम तक तो ये। किसी किसी दिन आपका तुक्का लग गया, बहुत अच्छी बात है भाई, तुक्केबाजी वाले ट्रेड अगर आप करना पसंद करते तो आपको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप याद रखना, मॉर्निंग में किसी भी तरह का कोई जीरो हीरो ट्राई नहीं करेंगे। जीरो हीरो ट्राई करने का मन हो, 2 बजे बाद आप आओ, 30 मिनट तक मार्केट देखो, और 2:30 के बाद में आप ट्राई करो, हो सकता है आपका लक यहाँ पे काम कर जाए। अदरवाइज मॉर्निंग में तो ज़्यादातर घाटे के सौदे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स है, सेंसेक्स की प्रीमियम बहुत तेजी से पिघलता है। अब बात करते हैं लेवल्स की, कि लेवल हमें कौन कौन से लगाने हैं। देखो ऊपर का लेवल मैं जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं एक बार। मार्केट की क्लोजिंग है 76,922। ठीक है, और 77,000 का लेवल हमारे बीच में फंसा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि टॉप लेवल कौन सा है मेरे पास में, तो देखो 77,097 ये एक लेवल है। अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ जाना पसंद करता है, तो मेरे लिए पहला जो लेवल आएगा वो आएगा यहाँ पे 77,267। हालांकि मैंने 270 लिख रखा है, लेकिन ये 67 पे लग गया है। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट मेरे लिए ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है 77,097 से ऊपर की तरफ, वो कौन सा आ रहा है, 77,270। इसको आप 270 कंसीडर करें। ठीक है, 77,270 मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। इसके बाद में अगर मार्केट और ऊपर चलना चालू करता है, तो 77,500 का मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मुझे बनता नजर आ रहा है। सो ये मेरा सेकंड टारगेट, एंड देन इसके बाद में मेरा थर्ड टारगेट 600। लास्ट मेरा टारगेट इसमें होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीजें, 77,500 के बाद में 77,600 मेरा थर्ड टारगेट। फोर्थ मेरा हो सकता है
77,739, ये मेरा अंतिम, ये मैंने 300 लिख दिया क्या, 77,700 है, ये मेरा अंतिम टारगेट रहेगा। अब बात आती है साहब जीरो हीरो कैसे करें। देखो प्लीज मत करो जीरो हीरो, फिर भी करने का मन हो तो आप लास्ट में ही करना, ठीक है। ये इन लेवल्स पे कोई जीरो हीरो मत करना अभी देख के, क्योंकि अभी देख के आप करोगे ना तो गड़बड़ी करोगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड के लिए देखो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जब 76,928 इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हमें मंदी करनी चाहिए, और जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 76,720, एंड देन उसके बाद में लगभग 76,417, ठीक है। पहला टारगेट हमारा आ जाता है 76,720, एंड देन लास्ट टारगेट आ जाता है हमारा 76,417, ठीक है दोस्तों। ये मेरा सेंसेक्स का व्यू था। अब बात आती है बीटीएसटी वाली भी। अगर आपने सेंसेक्स में बीटीएसटी की है तो देखो कोशिश करना कि आप जब मार्केट ओपन हो जाए मॉर्निंग में तो आप जैसे तैसे करके इसको एडजस्ट करके निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपायरी है, जीरो हो जानी है। आपके खिलाफ भी जाएं और आपके साथ में भी जाएं, जैसे भी आपके साथ जाएं। अगर आपने बीटीएसटी निफ्टी में की है और तेजी में की है तो शायद ज़्यादा टेंशन नहीं है। मंदी में की है तो ओपनिंग के साथ में आप निकालने की कोशिश करें। मैं फिर बता रहा हूँ ये कोई सलाह नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आप किस तरह से आप यहाँ पे संभल के रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में की है तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी है, तो आराम से एडजस्ट करने का मौका सबको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सावधान रहना है वो सेंसेक्स वालों को रहना है। अब दोस्तों अंतिम बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इस वीडियो में अंतिम बार, कि प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे एजुकेशन के लिए। और ज़रूर से ज़रूर लाइव में आप मेरे साथ ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।